राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। लिखवाओ निज दया से सुंदर भाव बताकर, कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, अभी तक हमने कार्तिक मास में तुलसी पूजन, तुलसी महिमा और भगवान नारायण की पूजा और महिमा की कथा सुनी है। आइए आज हम कार्तिक मास महात्म्य के 24वें अध्याय का श्रवण करते हैं। कथा बहुत ही सुंदर है और इस दामोदर मास में यह कथा सुनने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कुछ ही समय बचा हुआ है भक्तों, तो जैसे कि कल है गोपाष्टमी, उसके बाद आंवला नवमी, उसके बाद देवोत्थानी एकादशी है और प्रदोष व्रत भी आएगा, कार्तिक मास की पूर्णिमा जिसे देव दिवाली कहते हैं। तो ये जो कुछ समय बचा है इसे अपने हाथों से बिल्कुल भी ऐसे ही ना गंवाएं, कुछ ना कुछ आप अवश्य ही करें। गोपाष्टमी को गाय माता की सेवा करें, आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा अवश्य करें। और आंवले के पेड़ की पूजा कैसे करते हैं, क्या विधि होती है, क्या उपाय होते हैं, सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो भक्तों चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की पावन कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भगवान का पहले ध्यान कर लेते हैं, फिर कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए तुलसी मैया की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। राजा पृथु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के विषय में कहा। अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है, सह पर्वत पर करवीकर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर की रात बाकी थी। भगवान ने पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हर नाम का स्मरण करके तुलसीदत्त मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है, आचार व्यवहार कैसा है, ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था। अंतोतगत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय किया
तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और बांधकर मुझे पीटते हुए यमलोक ले गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार ये शुभ अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी कर्म शुभ नहीं है। ये स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए चमगादुरी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है। इसलिए ये विष्ठा भोजी सूकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में ये सदा अकेली खाया करती थी, अतः उसके दोष से ये अपनी संतान का भाड़ करने वाली बिल्ली हो। उसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए, वहाँ दीर्घ काल तक ये प्रेत के शरीर में वास करे। इसके बाद ये पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कला ने कहा, विप्रवर, मैं वही पापिनी कला हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुँची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। द्विज श्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए, बताइए मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मैं मुक्त होंगी। कलहा का ये वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुए। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, आगे क्या कहा यह कथा आपको 25वें अध्याय में सुनने को मिलेगी। तो भक्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप भूल जाते हैं लाइक करना, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है और कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरणा का होना बहुत आवश्यक होता है। तो भक्तों, ऐसी ही सुंदर कथाओं के लिए आप स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। भक्तों, बहुत मेहनत करते हैं तब जाकर एक वीडियो तैयार होता है। आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका आशीर्वाद चाहिए है, तो अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट सदा बनाए रखिएगा और कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि आप वीडियो बीच में छोड़ के चले जाए। पूरा वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, आपको पसंद अवश्य ही आएगा, क्योंकि ये जो वीडियोस होते हैं, ये जो हमारे शास्त्रों की कथाएं हैं, उन्हीं पर आधारित होते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कार्तिक मास में यह सुंदर कथाओं का श्रवण करने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आज हम आपको इस पावन पुण्यदायी कार्तिक के महीने में एक और सुंदर कथा सुनाते हैं। सुनिए। भगवान श्री कृष्ण के कंधा देने की कथा। एक समय कार्तिक महीने में सब महिलाएं तुलसी माँ को सींचती थीं। सब महिलाएं तुलसी सींचकर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई तुलसी को सींचकर कहती कि तुलसा माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता अडवा दे, लडवा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी मैया सोच में पड़ जाती।
एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माँ को इस सोच का कारण पूछा। इस पर तुलसी माँ ने बताया कि एक बुढ़िया माई मेरे पास रोज आकर इतनी बात कहकर जाती है। इतने में से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी। इस पर भगवान बोले, तुम चिंता मत करो, बुढ़िया माई को आशीर्वाद दो। तुलसी माँ ने वैसा ही किया। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सब कोई कहने लगा कि पाप घाट की माला फिरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में आए और वहाँ खड़े लोगों से बुढ़िया माई के कान में कुछ कहा। उनके कहने पर बुढ़िया माई का शव हल्का हो गया। इस पर लोगों ने कहा कि तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया माई के कान में कहा, माई तू बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले लडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत दे, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बुढ़िया माई के शव को अपना कंधा देकर उन्हें मुक्ति प्रदान की। कथा के अंत में कहा जाता है कि हे तुलसा माई, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही हम सबको देना। जो इस कथा को पढ़े सुने, हुंकारा भरे और जो कोई भी इस कथा के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण तुलसी माई की सेवा करे, उसको ऐसी ही कृपा देना, ऐसी ही बैकुंठ का वास देना, अंतकाल में सबको अपना कंधा देना। बोलिए जय तुलसी माता की, बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो भक्तों, बहुत ही सुंदर कथा आज की वीडियो में हमने आपको सुनाई है। अगर आपको ये कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा। तो भक्तों, चलिए अब हम आपको सुनाते हैं श्री राधा कृपा कटाक्ष। श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करने से हमें भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा रानी सभी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाते हैं। मुनींद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे, निकुंज भूल विलासिनी, ब्रजेंद्र भानुनंदिनी, ब्रजेंद्र सुनु संगते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते, प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणाघि कोमले, बराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये, सदा कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंग रंग मंगलम प्रसंग भंगुर्भ्रुवाम, सुविभ्रम ससभ्रम द्रगंत बाण पातने, निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदने, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे, मुख प्रभाप रास्त कोटि शारदेन्दु मुंडले, विचित्र चित्त संचरच कोर शावलोचने, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मदोन्मदाति यौवने प्रमोद मान मणिते, प्रियानुराग रंजिते, कला विलास पंडिते, अनन्य धन्य कुंज राज काम केल को विदे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते, प्रभूत शात कुंभ कुंभ
कुमिभ कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूड़ पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोलते लता गलास लोल नील लोचना बलोकने लल्लुल मिलन मनोग मुग्ध मोहनाश्रये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम सुवर्ण मल्लिकांचिते त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्त दीधे अति सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ गुंफते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम नितंब बिंब लंबवान पुष्प मेखला गुण प्रशस्त रत्न किंकड़ी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुंड दंडिका बरो शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरा वस्कलत समाज राजहंस वंश निकोड़ातिग बिलोल हेम वल्लरी विड में विचारु कदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम अनंत कोटि विष्णुलोक नम पदम चाचिते हिमादिजा पुलोम्ब जा विरंचि जा वर प्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ग सत्य पदांगु नीलखे कदा करिष्यसि महिमा कृपा कटाक्ष भाजनम मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वयेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपेश्वरी राधिके नमोस्तुते इतीदमद्भुतस्त्वं निशम भानुनंदिनी करोतु संततं जनम कृपा कटाक्ष भाजनम भवेत्तादेव संचित त्रिरूप रूपक नाशनम लभेत्ताद ब्रजेंद्र सूनु मंडल प्रवेशनम। बोलो राधा रानी की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये राधा कटाक्ष स्तोत्र और कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको थोड़ी भी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही सुंदर कथा, सुंदर जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की। राधे राधे भक्तों।